हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम दिए गए फंक्शन का रीमान स्टेलजी इंटीग्रल फाइंड करना सीखेंगे। इसके लिए हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन में एक इंटरवल दिया है 0-1 और इस इंटरवल पर डिफाइंड दो फंक्शन दिए हैं एफ और अल्फ़ा। इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू x² दी है और हमें इन दोनों फंक्शंस के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना है। इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ डी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ दिए गए फंक्शंस लिख देते हैं। गिवन दैट f of x equals to x², अल्फ़ा ऑफ x इक्वल्स टू x²। यहाँ दोनों फंक्शन f ऑफ x और अल्फ़ा ऑफ x की वैल्यू x² दी है। हमने दोनों फंक्शंस को यहाँ लिख दिया। अब हम दिए गए इंटरवल 0-1 को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करके इंटरवल 0-1 का एक पार्टीशन p लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं डिवाइडिंग द इंटरवल 0-1 into n equal parts, we get a partition p equals to 0, 1/n, 2/n, 3/n। इसी टाइप से r-1/n, r/n मिलेगा और जब आगे बढ़ेंगे तो लास्ट पॉइंट इसका n/n मिलेगा जो कि 1 के इक्वल होगा। जब हम इंटरवल 0-1 को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करके एक पार्टीशन फाइंड करेंगे तो उस पार्टीशन का जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 0 होगा और ग्रेटेस्ट पॉइंट 1 होगा। और 0 से लेकर 1 तक के इंटरवल को n इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर बाकी पार्टीशन पॉइंट इस प्रकार मिलेंगे हमें। हम इनके ये r-1वें और rवें पार्टीशन पॉइंट से इसका एक rवां सब इंटरवल ir की वैल्यू लिख देंगे यहाँ। तो यहाँ लिखेंगे लेट ir इक्वल्स टू r-1/n, r/n is rth सब इंटरवल ऑफ AB 0-1 का rवां सब इंटरवल IR लिखा हमने। और इस IR में हम डेल अल्फ़ा R की वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, डेल अल्फ़ा R मतलब क्या होता है? इंटरवल IR के बड़े पॉइंट पर अल्फ़ा की वैल्यू और छोटे पॉइंट पर अल्फ़ा की वैल्यू का डिफरेंस डेल अल्फ़ा R होता है। ये इंटरवल IR का सबसे बड़ा पॉइंट r/n है और r/n पर अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ऑफ r/n होगी और छोटा पॉइंट r-1/n है तो इस छोटे पॉइंट r-1/n पर अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा ऑफ r-1/n होगी। तो इस इंटरवल के बड़े पॉइंट पर अल्फ़ा की वैल्यू और छोटे पॉइंट पर अल्फ़ा की वैल्यू का डिफरेंस डेल अल्फ़ा R होगा। इसी डिफरेंस को हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। अल्फ़ा ऑफ r/n की वैल्यू लिखेंगे हम। यहाँ अल्फ़ा ऑफ x की वैल्यू x² है तो अल्फ़ा ऑफ r/n की वैल्यू r/n का स्क्वायर होगा माइनस। इसी टाइप से अल्फ़ा ऑफ r-1/n की वैल्यू r-1/n का होल स्क्वायर होगा। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। 1/n² को हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ बचेगा r² माइनस यहाँ रहेगा r-1 का होल स्क्वायर। इसको फिर आगे बढ़ाएंगे हमने। ये 1/n², ये r² माइनस
इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए भी लिख देंगे। ये 1/n स्क्वायर। उसके बाद देखो यहाँ क्या होगा, ये आर स्क्वायर से ये माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर अपने पास ये माइनस माइनस प्लस 2r बचेगा और साथ में ये माइनस प्लस माइनस 1 रहेगा यहाँ। ये वैल्यू डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू है। इसके बाद हम कैपिटल एम आर को फंक्शन एफ एक्स का सुप्रीमम लेते हैं। लेट कैपिटल एम आर बी अ सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन आर्थ सब इंटरवल आई आर। आरवे सब इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम कैपिटल एम आर को ले लिए हमने, और आरवे सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम स्मॉल एम आर को लेते हैं। स्मॉल एम आर को आरवे सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम माना और कैपिटल एम आर को आरवे सब इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम माना। तब ये सुप्रीमम और इन्फिमम क्या हो गया, आरवे सब इंटरवल के छोटे पॉइंट पर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू फंक्शन का सुप्रीमम होगा और आरवे सब इंटरवल के बड़े पॉइंट पर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू फंक्शन का सुप्रीमम होगा। तो चलो यहाँ पर कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर की वैल्यू लिखते हैं। देन कैपिटल एम आर मतलब क्या, फंक्शन का सुप्रीमम। फंक्शन का सुप्रीमम मतलब आरवे सब इंटरवल पर फंक्शन की वैल्यू, आरवे सब इंटरवल के छोटे पॉइंट पर आरवे सब इंटरवल के बड़े पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फंक्शन का आरवे सब इंटरवल में सुप्रीमम होगा। तो आरवे सब इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम कैपिटल एम आर इक्वल्स टू होगा एफ ऑफ आर अपॉन एन। और इस एफ ऑफ आर अपॉन एन की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर दिया था, तो एफ ऑफ आर अपॉन एन की वैल्यू आर अपॉन एन का स्क्वायर होगा, मतलब आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा। इसी टाइप से आरवे सब इंटरवल के छोटे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, छोटा पॉइंट मतलब आर माइनस 1 अपॉन एन, ये आरवे सब इंटरवल का छोटा पॉइंट है। इस छोटे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फंक्शन का इन्फिमम होगा, मतलब फंक्शन का इन्फिमम एम आर इक्वल्स टू एफ ऑफ आर माइनस 1 अपॉन एन, और इसकी वैल्यू आर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर है। इसी टाइप से एफ ऑफ आर माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू आर माइनस 1 अपॉन एन का होल स्क्वायर होगा। अब हम अपर रीमान स्टेल्जी सम यूपीएफ अल्फ़ा फाइंड करेंगे, और यूपीएफ अल्फ़ा का फॉर्मूला है समेसन आर इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल अल्फ़ा आर। ये यूपीएफ अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है। ये समेसन आर इक्वल्स टू 1 to n, कैपिटल एम आर की वैल्यू है अपने पास आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और साथ में डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू भी हमने पहले ही फाइंड कर चुके हैं। ये डेल अल्फ़ा आर की वैल्यू ये है, ये हम डेल अल्फ़ा आर की जगह लिख देंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू 2r माइनस 1। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, ये 1 अपॉन एन टू द पावर 4 हम समेसन से बाहर लिखते हैं, क्योंकि समेसन जो लिखा है वह आर के कंपोनेंट के लिए समेसन लिखा है, मतलब समेसन आर के लिए लिखा गया है, इसलिए सिर्फ आर वाले फंक्शंस को हम समेसन के अंदर रखेंगे। ये 1 अपॉन एन टू द पावर 4, इस समेसन के सभी टर्म्स को हम यहाँ लिख देते हैं। समेसन का फर्स्ट टर्म लिखने के लिए आर की जगह यहाँ 1 रखना होगा, तो जब हम यहाँ आर की जगह 1 रखेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 1, और जब 2 माइनस 1 1।
लेकिन हम ऐसा ना करके एक काम करते हैं, यहाँ ये समेसन r इक्वल्स टू 1 to n जैसे का वैसा लिख देते हैं। ये आर स्क्वायर का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें 2r क्यूब माइनस आर स्क्वायर मिलेगा। अब हम इन दोनों टर्म्स के साथ समेसन को अलग अलग लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म के साथ समेसन को लिखते समय 2 को समेसन से बाहर रखेंगे और समेसन में सिर्फ r वाला फंक्शन रहेगा जो r का कंपोनेंट है, और माइनस यहाँ इस समेसन में आर स्क्वायर रहेगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जैसे का वैसा लिख देते हैं और यहाँ इस समेसन के सभी टर्म्स लिखेंगे। ये समेसन r इक्वल्स टू 1 to n के लिए लिखा गया है, मतलब यहाँ पर जब हम r की जगह 1 रखेंगे तो इस सम का फर्स्ट टर्म मिलेगा हमें, और वह होगा r का मतलब 1 का क्यूब। जब r की जगह r की सेकेंड वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें इस सम की सेकेंड टर्म 2 क्यूब मिलेगी, 3 रखने पर 3 क्यूब। और इसी टाइप से हम r की जगह जब r की लास्ट वैल्यू n रखेंगे तो यहाँ n क्यूब मिलेगा, मतलब इस सम की लास्ट टर्म n क्यूब होगी। फिर उसके बाद ये माइनस जैसे का वैसा लिख दिए। अब इस सम के भी सभी टर्म्स लिख देंगे हम। r की जगह 1 रखने पर फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर, 2 रखने पर सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, और लास्ट में हमें जब हम यहाँ r की जगह n रखेंगे तो लास्ट में हमें n स्क्वायर मिलेगा, जो कि इस सम की लास्ट टर्म होगी। इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं हम, स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। ये 1/n⁴ जैसे का वैसा लिख दिए हमने, और ये 2 भी जैसे का वैसा। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूबिक सम है, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है n² प्लस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है, और ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है। तो इस सम को हम इस फॉर्मूले से लिखेंगे n² प्लस n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसी टाइप से ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम है। जैसे ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूब सम था, और फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब सम की वैल्यू इतनी होती है, ऐसे ही फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम जो होता है वह होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। अब स्टेप को आगे बढ़ाएंगे हम। इसको लिखते हैं 1/n⁴। इसके बाद ये 2 से 4 कैंसिल होगा और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 बचेगा। इस ब्रैकेट से n² कॉमन लेंगे, मतलब इस ब्रैकेट से n कॉमन लेंगे, लेकिन वह कॉमन वाला n स्क्वायर के फॉर्म में ब्रैकेट के बाहर आएगा, और वो n² इस n² से मल्टीप्लाई होकर n⁴ हो जाएगा। साथ में ये अपॉन वाला जो 2 है इसको यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ इस ब्रैकेट में 1 + 1/n का होल स्क्वायर बचेगा। इसी टाइप से यहाँ भी लिखते हैं हम, ये 1/6 लिख दिए। इस ब्रैकेट से n कॉमन लेंगे और इस ब्रैकेट से n कॉमन लेंगे, तो n × n n² कॉमन आएगा, वो n² इस n से मल्टीप्लाई होकर n³ हो जाएगा। फिर फर्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1 + 1/n, और सेकेंड ब्रैकेट में यहाँ पर रहेगा 2 + 1/n। इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, ये n⁴ को हम कॉमन ले लेते हैं, या फिर हम 1/n⁴ का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 1/n⁴ का हम ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस टाइप की वैल्यू मिलेगी। ये फर्स्ट टर्म में जब 1/n⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे तो n⁴ से n⁴ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचेगा 1/2 1 + 1/n का होल स्क्वायर। जब सेकेंड टर्म में 1/n⁴ का मल्टीप्लाई करोगे
तो यहाँ 1/6 मिलेगा। ये n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल होगी, एक पावर नीचे बची रहेगी n की, मतलब n, यहाँ n बचेगा। साथ में ब्रैकेट्स के टर्म्स रह गए 1 + 1/n इंटू 2 + 1/n। ये UPF अल्फ़ा की वैल्यू है। इसके बाद हम UPF अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड तो हो चुकी है, इसके बाद हम अपर रिमान स्टेलजी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करते हैं। और अपर रिमान स्टेलजी इंटीग्रल मतलब 0 to 1 बार FD अल्फ़ा होगा, और इसकी वैल्यू जो होती है वह UPF अल्फ़ा का इन्फीमम होता है, इन्फीमम ऑफ UPF अल्फ़ा। इसको लिमिट के फॉर्म में इस टाइप से लिखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UPF अल्फ़ा। यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ UPF अल्फ़ा की वैल्यू लिख देते हैं 1/2 1 + 1/n का होल स्क्वायर माइनस 1/6n, और फर्स्ट ब्रैकेट था यहाँ 1 + 1/n, और सेकेंड ब्रैकेट में था 2 + 1/n। यहाँ n के जगह n की लिमिट रख देंगे हम, तो हमें मिलेगा यहाँ 1/2 1 + 1/∞ का होल स्क्वायर माइनस 1/∞ 1 + 1/∞ 2 + 1/∞। ये 1/2 लिखे, ये 1 + 0 होगा क्योंकि 1/∞ 0 होता है, 1/∞ 0 1 + 0 2 + 0। तो इस टाइप से इसका कैलकुलेशन 1/2 मिलेगा। इसी प्रकार अब हम लोअर रिमान स्टेलजी इंटीग्रल फाइंड करेंगे। लोअर रिमान स्टेलजी इंटीग्रल जो होता है वह होता है इंटरवल 0-1 में लोअर रिमान स्टेलजी इंटीग्रल होगा 0 बार to 1 FD अल्फ़ा। इसको अब हम फाइंड करेंगे। जैसे हमने अपर रिमान स्टेलजी इंटीग्रल फाइंड किया वैसे ही हम लोअर रिमान स्टेलजी इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो लोअर रिमान स्टेलजी इंटीग्रल फाइंड करने के लिए पहले तो हमें लोअर रिमान स्टेलजी सम LPF अल्फ़ा की वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम LPF अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं नाउ लोअर रिमान स्टेलजी सम LPF अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है R = 1 to n स्मॉल mr del अल्फ़ा r। यहाँ हम mr की जगह mr की वैल्यू लिखते हैं। स्मॉल mr की वैल्यू थी हमारे पास जो हम पहले निकाल चुके थे। स्मॉल mr मतलब फंक्शन fx का rवे सब इंटरवल में इन्फीमम, और फंक्शन fx का rवे सब इंटरवल में इन्फीमम r-1 का होल स्क्वायर अपॉन n का होल स्क्वायर था जो हम पहले निकाल चुके थे। साथ में डेल अल्फ़ा r की जगह डेल अल्फ़ा r की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ डेल अल्फ़ा r की वैल्यू हमने फाइंड किए थे और वो थी 1/n² 2r-1। इसे हम आगे हल करके लोअर रिमान स्टेलजी सम LPF अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए ये 1/n⁴ को हम समेसन से बाहर रखते हैं। ये n² × n² होगा। तो ये 1/n⁴ को हमने समेसन से बाहर लिखा। अब जो बचा है उसको लिख देते हैं। r का ये जो कंपोनेंट है r-1 का होल स्क्वायर इंटू 2r-1, इसको समेसन के अंदर रखेंगे हम। ये 1/n⁴ लिखे हमने, इसको इस टाइप से लिखा जा सकता है समेसन r = 1 to n, ये r-1 का होल स्क्वायर, इस 2r-1 को हम 2r-2 + 1 लिख देते हैं। ये 2r और ये -2 + 1 -1 होगा। इसे लिखते हैं 1/n⁴, फिर समेसन r = 1 to n r-1 का होल स्क्वायर, और ये 2r-2 से 2 कॉमन ले लिया तो बचा ब्रैकेट में r-1 और +1 जैसे का वैसा लिख देते हैं। ये 1/n⁴ समेसन r = 1 to n, ये r-1 के होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में,
तो ये होगा 2 इंटू आर माइनस 1 का क्यूब प्लस आर माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम दोनों टर्म्स के साथ समेशन लिख देते हैं अलग अलग। ये 1/n⁴ लिखे। इसके साथ समेशन लिखते समय 2 को समेशन से बाहर रखेंगे, सिर्फ r का कंपोनेंट समेशन के अंदर रहेगा। जो r का फंक्शन है वही समेशन के अंदर लिखेंगे हम। यहाँ सेकेंड टर्म में r माइनस 1 का होल स्क्वायर समेशन में लिख देंगे। अब हम इस सम के सभी टर्म्स लिख देते हैं। r के जगह 1 रखने पर इस सम का फर्स्ट टर्म 0 होगा, उस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। फिर r के जगह 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगी 2 माइनस 1 1 का क्यूब। 3 रखने पर 2 का क्यूब मिलेगा, 4 रखने पर 3 का क्यूब मिलेगा। और जब n रखेंगे यहाँ तो हमें लास्ट में n माइनस 1 का क्यूब मिलेगा, जो इसकी लास्ट टर्म होगी। फिर प्लस इस सम के भी सभी टर्म्स लिखते हैं। फर्स्ट टर्म लिखने के लिए r की जगह 0 रखना पड़ेगा, जिससे इसकी फर्स्ट टर्म 0 होगी। अब सेकेंड टर्म के लिए यहाँ पर हम r के जगह 2 रखेंगे, तो r के जगह 2 रखने पर इसकी सेकेंड टर्म 1 का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर मिलेगा। और लास्ट टर्म के लिए r के जगह n रखना होगा, r की लास्ट वैल्यू n रखेंगे तो यहाँ लास्ट टर्म n माइनस 1 का स्क्वायर मिलेगा। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 जैसे का वैसा। ये फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर का क्यूबिक सम है। आप लोगों को बता दें कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूबिक सम जो होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूबिक सम n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन में होता है 4। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूबिक सम होता है। लेकिन हमें यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूबिक सम नहीं लिखना है, हमें यहाँ n माइनस 1 नेचुरल नंबर का क्यूबिक सम लिखना है। तो n नेचुरल नंबर के क्यूबिक सम में जहाँ जहाँ n आता है वहाँ वहाँ n माइनस 1 आएगा, जब हम n माइनस 1 नेचुरल नंबर का क्यूबिक सम लिखेंगे। मतलब इसकी वैल्यू होगी फिर n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू n का होल स्क्वायर और अपॉन में रहेगा 4। मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्यूबिक सम वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हमने n के जगह n माइनस 1 रखे, क्योंकि हमें n माइनस 1 नेचुरल नंबर के क्यूबिक सम को लिखना था। इसलिए n के जगह n माइनस 1 रखे तो ये n माइनस 1 का स्क्वायर होगा। यहाँ n के जगह n माइनस 1 रखेंगे तो ये n ही मिलेगा, क्योंकि n माइनस 1 प्लस 1 n होगा और वो n का स्क्वायर होगा और अपॉन में 4 रहेगा। इस प्रकार हमने फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर का क्यूबिक सम यहाँ लिख दिया। अब सेकेंड टर्म की वैल्यू लिखते हैं। सेकेंड टर्म में n माइनस 1 नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम है। n नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर सम होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। n नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। ये n नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम होता है। सॉरी, ये गलत लिख दिए। n नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम होता है। हमें n नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम नहीं लिखना है, हमें n माइनस 1 नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम लिखना है। तो हम n माइनस 1 नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम इस टाइप से लिखेंगे। n के जगह n माइनस 1 यूज करेंगे तो ये n माइनस 1 होगा, ये n होगा और यहाँ पर 2n माइनस 1 होगा। इस टाइप से हम n नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम लिखेंगे, अपॉन में 6 रहेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। जिससे हमें LPF अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम 1/n⁴ जो है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ मिलेगा
n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 2n²। और सेकेंड टर्म में यहाँ मिलेगा हमें n-1 2n-1 अपॉन n³ 6n³। इस स्टेप को फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये n-1 के होल स्क्वायर को लिखते हैं n का स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और अपॉन में ये 1/2 सामने लिख दिए, अपॉन में ये n² रहेगा। ऐसे ही यहाँ पर 1/6 सामने लिख देते हैं, दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2n² माइनस 2n माइनस n माइनस 3n और ये प्लस 1 और अपॉन में रहेगा n³। इसे लिख सकते हैं हम 1/2 n² अपॉन n² 1 माइनस 2n अपॉन n² 2 अपॉन n होगा प्लस 1 अपॉन n² प्लस 1 अपॉन 6। इस n³ को भी लिखते हैं सभी टर्म्स के अपॉन में, 2n² के अपॉन में n³ लिखेंगे तो ये 2 अपॉन n मिलेगा, यहाँ 3 अपॉन n² और यहाँ 1 अपॉन n³। ये LPF अल्फ़ा की वैल्यू है। अब यहाँ से हम लोअर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल 0 बार टू 1 FD अल्फ़ा फाइंड करेंगे और इसकी वैल्यू होगी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट LPF अल्फ़ा। ये इसका फॉर्मूला है लिमिट के फॉर्म में। यहाँ ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखते हैं, LPF अल्फ़ा की जगह LPF अल्फ़ा की वैल्यू लिख देंगे। ये 1/6 2 अपॉन n माइनस 3 अपॉन n² प्लस 1 अपॉन n³। n की जगह n की लिमिट रख देते हैं, ये 1/2 1 माइनस 2 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट 1/6 2 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 3 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। ये 1/2 ये 1 माइनस 0 प्लस 0 1/6 0 माइनस 0 प्लस 0 होगा क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, तो इसका टोटल कैलकुलेशन आएगा 1/2। ये इक्वेशन सेकंड देंगे इसको। और इसके पहले जो हमने लोअर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल फाइंड किया था, इसको इक्वेशन फर्स्ट देंगे। देखो हम क्या देख रहे हैं, ये लोअर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल की वैल्यू भी 1/2 मिली हमें और अपर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल की वैल्यू भी 1/2 मिली। मतलब दिए गए फंक्शन का लोअर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल उसके अपर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल के इक्वल है। यहाँ लिखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अपर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन इज इक्वल टू लोअर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन इक्वल टू 1/2। तो ऐसा फंक्शन जिसका अपर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल उसके लोअर रीमान स्टेलजी इंटीग्रल के इक्वल हो, ऐसा फंक्शन रीमान स्टेलजी फंक्शन कहलाता है। मतलब यहाँ गिवन फंक्शन एक रीमान स्टेलजी इंटीग्रल फंक्शन है और इन दोनों रीमान इंटीग्रल की वैल्यू, इन अपर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू और लोअर रीमान इंटीग्रल की ये जो कॉमन वैल्यू मिली है, यही फंक्शन का स्टेलजी रीमान इंटीग्रल होता है, रीमान स्टेलजी इंटीग्रल। तो यहाँ पर इन दोनों की जो कॉमन वैल्यू है 1/2, यही फंक्शन का इंटीग्रल होगा। इसी को लिखते हैं एंड सो 0 to 1 FD अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 और 0 to 1 यहाँ फंक्शन की वैल्यू x² है और साथ में d लिखे, अल्फ़ा की वैल्यू भी x² है इक्वल्स टू 1/2। यही हमें फाइंड करना था और ये अपना आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।